जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिलिट्री इनसाइट में। आज का वीडियो डेडिकेटेड है एक लेजेंड और असली सुपर हीरो के ऊपर। सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू। In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, Oye Aaya, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. Same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 5140 पीक कैप्चर कर लिया है। तो मुझे थोड़ा सा विस्मय सा हुआ कि कहीं कैप्चर तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि उससे पूर्व पालमपुर के ही एक ऑफिसर पाकिस्तानियों के द्वारा कैप्चर हो गए थे और उन्हें काफी टॉर्चर किया गया था और मार दिया गया था। तो कुछ दिमाग में ऐसी ऐसी बातें घूम रही थी, और जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो मुझे थोड़ा भ्रम हुआ और मेरी बात को उन्होंने समझ लिया कि पापा कुछ थोड़े से सोच में पड़ गए हैं। तब उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने अपनी चोटी 5140 को रिकैप्चर कर लिया है। इस बात को सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं समझता हूं कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब उन्होंने चोटियां फतेह की और झंडा लहराया, और झंडे को लहराते हुए देख करके दिल में बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि इन चोटियों का उसने जीता है, और आज बत्रा टॉप के नाम से वो चोटी जो है वो प्रसिद्ध है जिससे सारी दुनिया में। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि आज हमारे बच्चे ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि मैं एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति से उनके बिहाफ पर इतना बड़ा अवार्ड सम्मान प्राप्त कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं वहां से उतरा मंच से उस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद और अपने निवास की ओर प्रस्थान किया, तो अनायास मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे कि काश मेरा बेटा जीवित होता और वो इस सम्मान को प्राप्त करता और उसे जीवन में ये सम्मान प्राप्त होता, तो बात कुछ और होती।
मेरा छोटा बेटा साथ ही था, विशाल। उसने पूछा मुझसे कि डैडी आप अचानक से इतने इमोशनल क्यों हो गए, क्यों आंसू आ गए? तो मैंने बताया बेटा कि काश वो खुद इसको प्राप्त करता तो मेरे लिए और भी अधिक गौरव की बात होनी थी।